मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। तो अब तक हमने क्लास 9 के फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है उसका लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया, लेक्चर 2 को हमने पढ़ लिया। अब लेक्चर 3 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो डिस्टेंस पे बेस्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड होगा, वेलोसिटी पे बेस्ड होगा और स्पीड पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर इज shown in the figure। ठीक है, दिखाऊंगा अभी। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल by the object on moving from नंबर एक A टू B पे। ठीक है, नंबर 2 A से B से C पे। नंबर 3 A से B से C और C से D पे। और नंबर 4 A से B से C से D और D से फिर A पे। ठीक है, अब दिखा रहा हूं फिगर ऐसे। ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है, जो इसका रेडियस है वो 7 मीटर। ठीक है, और ये ऐसे डिवाइड है 4 सेक्टर्स में। ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यहां से चल रहा है पार्टिकल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यहां चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, किस पे? सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है। तो निकालना है क्या इन कंडीशंस में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। नंबर 1 के लिए, ठीक है, किसके लिए? हम पहले ए से लेके बी तक निकालेंगे। क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे? पहले डिस्टेंस कितना चल रहा है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वो निकालेंगे। चलिए, डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। देखिए ए से बी पे आ रहा, चलते ए से बी तक किस पाथ पे चल रहा है? ये रहा, इसी में चल रहा है पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट में चल रहा है। इस चले कहां? देखो बी पे आ गए यहाँ पे। तो जितना ये होगा लेंथ वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। इस सर्कुलर पाथ है, सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। यहां से यहां तक कितना होगा? देखिए यहां से टोटल 2 पाई आर है, तो उसका कितना 1/4 पार्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 2 पाई आर। ठीक है, का कितना 1/4 पार्ट चल रहा है वो। देखिए 2 पाई आर का 1/4 पार्ट हो जाएगा। कितना होगा बोलिए? 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर वैल्यू 7 इंटू 1/4। 7 7 कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा कट जाएगा 2 1। ठीक है, कितना आ गया? 11 मीटर डिस्टेंस में हो गया। ठीक है, हाँ डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस माना ये डिस्टेंस हो गया इतना। अब निकालें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए शुरुआत कहां से किया? यहां से आया कहां पे? यहाँ पे। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर होगा, और ये भी रेडियस, कितना डिग्री? 90 डिग्री। देखिए क्या बन रहा है? ये इसको मान लीजिए सेंटर को O। क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल AOB। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन रहा है? AOB में। ठीक है, देखिए क्या होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है,
ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हाँ, तो निकालते हैं क्या, ये क्या पॉइंट है O, ये क्या पॉइंट है A, ये क्या पॉइंट है B। मुझे ए बी चाहिए भाई। अगर ए बी निकल जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कैसे निकाले, हमने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर। निकालिए भाई, कितना हो जाएगा, ओ बी 7 का स्क्वायर अगेन 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 7 7 जा 49, 49 प्लस 49 98 हो जाएगा। या मुझे तो ये ए बी का स्क्वायर आया हुआ है, मुझे ए बी चाहिए। ए बी कितना हो जाएगा, रूट में 98 यानी कितना हो जाएगा 7√2 मीटर आ गया। कितना डिस्टेंस 7√2 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ 11 मीटर कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 7√2 मीटर हो गया। अब चलिए नंबर 2 पे निकालते हैं। बी से दूसरा वाला, ठीक है। ए से जाएगा बी पे, फिर बी से कहा जाएगा सी पे। चलिए ए से जाएगा बी पे, बी पे कहा जाएगा सी पे, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये तो कवर करेगा ही करेगा, साथ में यहां तक आएगा ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए निकालते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू, बोलिए भाई यहां से यहां तक कितना कवर किया था, ए से बी तक, नोट दीजिए ए टू बी और प्लस क्या बी से सी, मतलब ए से बी कितना था 11 मीटर प्लस बी सी कितना है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा 11 मीटर, कितना हो गया 22 मीटर। डिस्टेंस निकल गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट भाई कैसे निकालेंगे, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, कौन सा शॉर्ट है डिस्टेंस, ये हो गया डायमीटर बना, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस 2 और 11 सॉरी 7 कितना हो गया 14 मीटर। क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। नंबर 3 पे निकालते हैं। ए से बी जा रहा है, बी से सी और सी से डी जा रहा है, क्या निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस ये कितना जगह बोलिए, यहां से यहां तक चला 11 मीटर 11 मीटर और यहाँ 11 मीटर, ये देखो यहाँ पे आया वो पूरा डिस्टेंस ये कवर करके कितना हो जाएगा 11 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 11 मीटर, ठीक है, कितना हो गया 33 मीटर कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये क्या शॉर्टेज से हुआ ना, कितना हो जाएगा देखिए जैसा ट्रायंगल ये वही ट्रायंगल ये भी 7 मीटर होगा, 7 मीटर 7 मीटर कितना हो जाएगा 7√2 मीटर, ये भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट भाई। वैसे ही जैसे बोला नंबर 4 पे क्या निकालेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए पे आ जा रहा है, क्या निकालेंगे पहला डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलिए, पूरा का पूरा कवर कर लिया, ये पूरा पूरा ऐसे ऐसे यहां से पूरा, ठीक है, कितना होगा 11 11 11 11 कितना हो जाएगा 44 मीटर हो गया, ठीक है, जो हो जाएगा 2/r के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, जहां से चला वहीं पे क्या आके रुक गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 0, भाई जहां से चला यहीं से तो ये वहां पर रुक गया 0 हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, निकालता हूं। तो ये था मेरा आसान सा सवाल जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से बेस्ड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए अ फार्मर, एक फार्मर है, मूव्स along the boundary of a square field of side length 10 meter in 40 seconds to complete
राउंड, 1 राउंड, ठीक है। इफ इट मूव फॉर टोटल टाइम ऑफ 2 minutes 20 seconds, ठीक है, then find out the total distance travel and displacement in last 20 seconds, ठीक है, सेकेंड। चलिए दिखाते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फार्मर है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है उसका, उसी के बाउंड्री के थ्रू मूव कर रहा है। जब 1 राउंड लगा रहा है बाउंड्री के थ्रू तो कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। और कितने टाइम तक वो मूव कर रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड तक मूव कर रहा है। और जो मेरा स्क्वायर फील्ड है उसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं इसका, देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए मेरा स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। मेरा फार्मर देखिए यहीं पे है, ये फार्मर यहीं पे है, ये चल रहा है इसी पे। कितनी साइड लेंथ है, 10 मीटर। ये भी है, ये भी कितना है, 10 मीटर। ये भी कितना, 10 मीटर। वाई बिकॉज़ इट इज स्क्वायर। ये भी कितना, 10 मीटर। एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स इन स्क्वायर आर इक्वल सब चीजें हैं। इसी पे चल रहा है, ए से बी पे आ रहा है, ठीक है, 10 मीटर चल के। फिर बी से यहाँ पे सी पे आ रहा है, यहाँ पे, फिर यहां से ऐसे जा रहा है, फिर यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसी में चल रहा है, सर्कम फ्रेंच में चल रहा है। जो एक कंप्लीट राउंड ले रहा है, ठीक है, उसमें कितना वो डिस्टेंस, कितना वो टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड। जब 2 मिनट 20 सेकंड तक चलेंगे तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेंगे और लास्ट 20 सेकंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। देखिए टोटल टाइम कितना लग रहा होता है, टाइम इक्वल टू कितना, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, ठीक है। सेकंड में चेंज कर लीजिए, 2 मिनट मतलब क्या, 120 सेकेंड और प्लस कितना 20 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड तक चल रहा है। कितना टाइम चल रहा है, 140 सेकेंड तक चल रहा है। चलिए इतना तो मुझे पता हो गया। देखिए टाइम फॉर 1 कंप्लीट, टाइम फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, तो एक बार घूमने के कितना ले रहे हैं वो, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए इसमें कितना, इनमें कितना डिस्टेंस, कितना ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस देखो पहला नंबर है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे पहले 40 सेकेंड में, 10 मीटर। ये सर्कमफ्रेंस के बराबर 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, कितना हो गया, 40 मीटर। पहले राउंड हो गया, ये पहला राउंड है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बोलिए, जहां से चले फिर वहीं पे आ गया, कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये पहले बात बता। दूसरी बात, अब देखिए एक तो 40 सेकंड ले लिए, टोटल टाइम कितना था, 140 था। अब कितना टाइम बचा, अब टाइम कितना बचा, पहले 140 था, सेकंड था, माइनस कितना 40 निकल चुका है, पहला राउंड चल चुका है, कितना बचेगा, 100 सेकंड बच जाएगा, ठीक है, 100 सेकंड बच जाएगा। अब देखिए फिर आगे मूव करेंगे, यहां से यहां जाएंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस फिर बन जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 मीटर फिर हो जाएगा उनका। फिर कितना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलिए, जहां से चले फिर वहीं पे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा।
ये क्या हो गया, सेकंड राउंड में हो गया। ये कहाँ पे था, फर्स्ट राउंड में था, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड राउंड में हो गया। अब देखिए थर्ड राउंड में क्या होता है। अब कितना टाइम है, 100 सेकंड। अब इसमें फिर कितना माइनस कर लेंगे, फिर 40 माइनस करेंगे, तो टाइम कितना बचा, 100 सेकंड माइनस 40 सेकंड, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 60 सेकंड बच गया, 60 सेकंड बच गया। फिर चलेंगे ये 40 सेकंड के लिए। फिर डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, फिर 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगेन 0, भाई फिर तो वहीं चले आएंगे, हो गया, फिर हो जाएगा। अब फोर्थ राउंड में देखिए क्या होगा, टाइम कितना बचा, टाइम 60 सेकंड था, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 सेकंड, ठीक है। अब 20 सेकंड में चलेंगे वो, 20 सेकंड के लिए, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए भाई, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड है, यहां से चलेंगे, यहाँ 10 मीटर 10 सेकंड, फिर यहां से यहां चलेंगे 10 सेकंड हो जाएगा। कहां से चलेंगे, यहां से लेके यहां तक, यानी यहां तक कितना डिस्टेंस, 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो जाएगा, 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कितना इनका होगा, देखिए यहां से यहां चलेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 20 सेकंड बाद बचा हुआ था। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखिए यहां से चलते हैं, चले यहां आए, फिर यहां देखिए यही पे टाइम खत्म हो गया, तो कौन डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मतलब कौन सा, लास्ट 20 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे निकालेंगे बोल, देखिए क्या बोल रहा है, 90 डिग्री हेड एंगल बन रहा है, ऐसे देखिए ये क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा, रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, रूट में 200 कितना हो जाएगा, 10 रूट 2 मीटर, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हमसे पूछा क्या है कि ये ट्रिप में जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इनका, अपना डिस्टेंस कितना कवर कर लेंगे, क्या नहीं बताओ, ठीक है। यहाँ पे हेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल, बोले कितना हो जाएगा, 40 मीटर पहले में था, दूसरे में 40 मीटर, तीसरे में 40 मीटर, प्लस फोर्थ में कितना जा रहा है, 20 मीटर, 20 मीटर कितना हो जाएगा, 40 40 80 80 और 40 122 यानी 140 140 मीटर क्या होगा, डिस्टेंस कवर करेंगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट में 0, सेकंड में 0, थर्ड में 0 और फोर्थ में कितना 10 रूट 2, कितना होगा 10 रूट 2 मीटर। तो इस तरह से क्या था, ये सेकंड क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक लड़की स्कूल जा रही होती, ठीक है, तो लिखो लिखना, पुनः while driving to school with average speed of 40 किलोमीटर पर आवर for this trip, ठीक है, trip, and when returning they having less traffic and has average speed of 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, for the same
रूट के लिए फॉर द सेम पाथ लिखते हैं, फॉर द सेम पाथ, देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप, ठीक है। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़की जिसका नाम पूनम है, ठीक है, वो स्कूल जा रही होती है, जब घर से निकलती हैं तो जाती है, मतलब ड्राइविंग करके जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, उस टाइम जो उनकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये एक रोड है, स्टेट रोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होम है, यहाँ पे क्या इनका होम है, और यहाँ पे क्या है, स्कूल है, यानी स्कूल है, ठीक है। होम से स्कूल जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रही है, तुम्हारे कोई वैन है जिसमें ड्राइविंग कर रही है, जा रही है स्कूल, ठीक है। ऐसे तो जब अपने होम से स्कूल जा रही है तो इनकी एवरेज स्पीड है, मान लो कितना है, V1 है, वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, इनकी एवरेज स्पीड है, यहाँ से आ जा रही है, ठीक है। और जब वो अपना क्या स्कूल से वापस घर लौट रही है तो जो उनकी एवरेज स्पीड आने की, ठीक है भाई, सुबह जा रहे तो ट्रैफिक ज्यादा था भाई, ज्यादा भीड़ होता है, ज्यादा था, फिर जब वापस आ रहे हैं ट्रैफिक कम था, जो इनकी अब एवरेज स्पीड है, मान ली V2 है, कितना दे देना, मान ली कितना दिया 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पर आवर है। तो सवाल ये है कि इनके होल ट्रिप में इनकी जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा, वही निकालना है, कितना होगा वही हमको पूछ रहा है, ठीक है। एवरेज कितना वही निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया होगा। चलिए भाई हमने क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लिखते हैं फॉर्मूला, सिंस एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है ना फॉर्मूला, ये होता है हमारा, यानी एवरेज स्पीड V, टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए क्या D, और टाइम कितना टोटल लग रहा है, मान लीजिए T, ऐसे लग रहा है, मुझे निकालना। देखिए अब देखिए जब ये होम से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, फॉर होम टू स्कूल पे देखिए निकालते हैं भाई, बोलिए इनकी एवरेज स्पीड कितना है, V1 कितना दिया है एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, D1 कितना है, यही है H से S, मान लीजिए कितना डिस्टेंस D है, कितना है D, ठीक है, डिस्टेंस D है, कितना है D है। तो बताइए वैसे टाइम कितना लगा जाने का, हमारा टाइम कितना लगा, हमारे जाने का टाइम हमारे T1 लग रहा है, कितना लगा टाइम T1 जाने का, क्या निकालेंगे, टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल टू T1 है। तो हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड V1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है D, और टाइम कितना लगा T1, कैसे T1 कितना हो जाएगा, T1 इक्वल कितना हो जाएगा D अपॉन V1, तो T1 कितना मेरा आ रहा है, डिस्टेंस कितना है D, और V1 कितना है 40 किलोमीटर आवर, यानी कि इतना लग रहा है इनको टाइम पहला जाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जब वापस आ रहे हैं फॉर स्कूल टू होम के लिए, ठीक है, जब स्कूल से होम घर वापस आ रहे हैं तो इनकी जो एवरेज स्पीड कितना है, V2 है, कितना दे रहा है 50 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना, वही डिस्टेंस भाई, सेम पाथ है, when returning the having the less traffic and had average speed of इतना 50 किलोमीटर ऑन द सेम पाथ, भाई सेम पाथ पे आ रही है, कितना डिस्टेंस वही होगा, डिस्टेंस D2 ये कितना हो जाएगा D ही रहेगा, और टाइम कितना, टाइम में मान लो क्या T2 लग रहा है, यानी आने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम T2 लग रहा है। कैसे निकालेंगे, क्या पढ़ा है फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड V2 इक्वल टू डिस्टेंस D अपॉन टाइम T2, T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस D ही है, और एवरेज स्पीड कितना 50 किलोमीटर पर आवर है, ये यानी क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया टाइम। चलिए अब निकालते हैं फॉर होल जर्नी के लिए, फॉर होल ट्रिप के लिए, यानी क्या, दैट इज होम टू स्कूल और फिर क्या स्कूल टू होम, यानी क्या पूरी यही है ना, निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एवरेज
स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, निकालेंगे v एवरेज v इक्वल टू, निकालेंगे। देखिए मान लीजिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम t लग रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d जाने का और d आने का, तो d जाने का और d आने का। ठीक है, टाइम, टोटल टाइम, जाने का टाइम कितना है t1 और आने का t2, रखिए हो जाएगा वैल्यू d प्लस d 2d डिवाइड बाय t1 कितना है मेरा d बाई 40 प्लस t2 कितना है d बाई 50। सॉल्व करते हैं, 2d अपॉन d यहाँ काउंट कर लेंगे, क्या बचेगा 1/40 प्लस 1/50, d से d उड़ गया, क्या बचा 2 अपॉन 51 या 50 प्लस 41 या 40 डिवाइड बाय क्या 15 to 40। ठीक है, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 40 50 90 जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा 5 2 जा 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 4 और 10 जा 400 डिवाइड बाई कितना 9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा, इनकी एवरेज स्पीड होगी, क्या होल जर्नी कितना होगा 40/9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड पे, एवरेज वेलोसिटी पे ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर यही एवरेज वेलोसिटी होता तो क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम टोटल टाइम कर लेते हैं, तभी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, डी प्लस में डी माइनस में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आता। अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछता, फिर क्या पूछ रहा होता, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा होता, भाई कितना होता, इक्वल टू क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टोटल टाइम लिखते हैं। भाई देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता, भाई प्लस डी में गया तो प्लस में, फिर वापस आ गया वहीं पे माइनस में, कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट जीरो, और टाइम कितना लगा था टोटल t1 प्लस t2, भाई कितना हो जाता जीरो, यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती जीरो हो जाती है। तो ऐसे निकल जाता है। हमने क्या देखा उसमें कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी थी 400/9 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 400/9 डिवाइड करते हैं, 400 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, 9 4 36 कितना होगा, 10 में 6 4 4 0 9 कितना हो जाएगा 36 4 टाइम्स 36 कितना हो जाएगा 4 इनके 44.4 आवर किलोमीटर पर आवर ये आ जाता। ठीक है, और इसी में क्या एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती, वेलोसिटी इक्वल टू कितना है जीरो। ये था मेरा क्वेश्चन का पूरा, बात समझ में आई। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ पर्सन, एक पर्सन है, ठीक है, नहीं मैन लिखेंगे, अ मैन मूव हाफ of the time with average speed of 20 kilometer per hour and other half time with average
स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आवर, ठीक है। देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन फॉर होल ट्रिप, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई आदमी है, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस डी चल रहा है और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसमें जो आधा टाइम है उसकी एवरेज स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है, और हाफ द टाइम चल रहा है कितना, 25 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो पूछ रहा है कि इस होल जर्नी में उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, उसको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं ये सॉल्यूशन, ठीक है। और देखिए सारे पॉइंट डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए क्या, ये कोई स्ट्रेट रोड है, ठीक है, पहले मैन यहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आंखें ऊपर होती है, मुंह नीचे होता है, ऐसे रहेगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए एंड पॉइंट क्या आपका बी है, यहाँ पे पॉइंट बी है। इनको चल के यहीं करना, हमारा डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, डिस्टेंस मान लीजिए डी है, ठीक है, डिस्टेंस डी है, और जो टोटल टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, टोटल टाइम टी लग रहा है, ठीक है, डिस्टेंस डी है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ चल रहे, मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, सी है, ठीक है, कह रहा है क्या, अ मैन मूव हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ चल रही है, इनके यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना, मान लीजिए v1 है, कितना दिया हुआ है वो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे t1, यानी कि हाफ ऑफ द टाइम, पूरा टाइम कितना लग रहा है आधा, ठीक है, ये लग रहा है। चले यहाँ पे आगे चलते, फिर जो अगला जो हाफ टाइम देगा, ठीक है, हाफ टाइम तक, फिर कितना टाइम लग रहा है t2, टी हाफ, पहले का हाफ टाइम का, ठीक है, चल रहा है कितने एवरेज स्पीड से v2 कितना दिया है 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो सवाल ये है, अब देखो यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, तो सवाल ये है कि इनकी इस होल जर्नी में इनका एवरेज स्पीड कितना निकालना है। तो निकालते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि सिंस एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, एवरेज स्पीड v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है d जानेगा, सो d तो बस d, और टोटल टाइम कितना लग रहा है t, हमको यही बस पता करना है। चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी एवरेज स्पीड कितना है v1, टाइम कितना है t1। तो मान लीजिए क्या कि जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हमारा d1 है, कितना है d1 है, और ये डिस्टेंस कितना था यहां से मान लीजिए क्या d2 है, ठीक है। और होगा क्या कि टाइम t कितना होगा, टाइम t1 प्लस t2 होगा, और डिस्टेंस d कितना होगा d1 प्लस d2 होगा। कितनी बात समझ में आ रही है हमको, ठीक है। चलिए निकालते हैं यहां से, ठीक है। देखिए फॉर ए टू सी से, ए से लेके सी तक के लिए बताइए भाई एवरेज स्पीड कितना है v1, डिस्टेंस कितना है d1, और टाइम कितना लग रहा है t1, ठीक है। निकालिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा d1 इक्वल टू d1 क्या v1 इंटू t1, तो d1 इक्वल टू d1 कितना दिया है 20, और टाइम कितना लग रहा है t1 t/2, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया d1 निकल गया, या फिर ऐसे कर लीजिए, कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा d1 इक्वल टू 2 10 या 20 क्या 10 t, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब किसे निकालेंगे फॉर सी से बी के लिए, सी से बी के लिए बोलिए भाई यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना है v2 है क्या, v2 कितना दे रहा है, कितना देगा, डिस्टेंस कितना है d2, टाइम कितना देगा t2 हो जाएगा। निकालिए d2 कितना हो जाएगा d2 इक्वल टू v2 इंटू t2, तो d2 कितना हो जाएगा, v2 कितना दे रहा है 25, t2 कितना है t/2, तो d2 कितना हो जाएगा 25, d2 कितना 12
22.5 हाफ टी निकल गया। चलिए निकाल लीजिए, रखिए सुनता है क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड v इक्वल डिस्टेंस की डी इक्वल कितना है d1 प्लस d2 पूरा टाइम कितना लग रहा है t v इक्वल बोलिए डिस्टेंस d1 कितना है, d1 कितना है यहाँ निकला हुआ है 10t, d2 कितना है 12.5t, अब पूरा टाइम कितना है t, देख क्या हो जाएगा t से t कट जाएगा कितना हो जाएगा 12 और 10 कितना 22.5 t डिवाइड बाई t से t करेंगे कितना आ गया 22.5 क्या किलोमीटर पर आवर, इनकी क्या हो गई एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से क्या इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नोट अगला ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। A swimmer swims in a pool of 90 meter long। ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग। the swimmer take the swimmer cover 180 meter length in 1 minute starting from one end to other and back to the same straight path। ठीक है, find out the average speed and average velocity of the swimmer। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या क्या है, एक स्विमिंग पूल है, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, इसमें वाटर भरा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे एक स्विमर है, इसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर है। कितना मीटर है 90 मीटर है। क्या है कि a swimmer swims in a pool of length of 90 मीटर लॉन्ग है। यहाँ से तैरना शुरू करता है ये 1 एंड से ऐसे स्टार्ट करता है ऐसे, और द स्विमर कवर्स 180 मीटर, चल रहा है ऐसे, यहाँ से चल रहा है ऐसे, जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस आएगा, मुड़ेगा ऐसे फिर वापस आएगा, देखिए यहाँ जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कवर 180 मीटर लेंथ इन 1 मिनट, टाइम कितना लगा 1 मिनट लगा। स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंड टू अदर एंड एंड बैक टू द सेम स्टेप पाथ, यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर वापस आ रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस 180 मीटर, कितना टाइम में 1 सेकेंड, मिनट में लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना 90 मीटर, क्या 1 एंड फिर क्या दूसरा मीटर, क्या 90 मीटर आने का, यानी कितना 180 मीटर कवर कर रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, इवन 1 मिनट मतलब कितना 60 सेकेंड्स लग रहा है, 60 सेकेंड। तो क्या निकाला है यहाँ पे, पहले
एवरेज स्पीड कितना होगा। भाई क्या है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है 180 मीटर, 180 मीटर, पूरा टाइम कितना लग रहा है 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 6 3 18, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया इसका, एवरेज स्पीड हो गया। दूसरा क्या निकालना है हमको, एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहां से चल रहा है, फिर यहां से यहां तक गया 90 मीटर चला प्लस में, फिर वापस है 90 मीटर क्या माइनस में, कितना हो जाएगा प्लस 90 मीटर और प्लस कितना माइनस 90 मीटर, वापस आया, डिवाइड में कितना टाइम, टोटल टाइम कितना 1 मिनट यानी क्या 60 सेकंड। टोटल ऊपर कितना हो जाएगा प्लस 90 बाय 90 0, डिवाइड में कितना 60, टोटल कितना हो गया 0। इसका एवरेज स्पीड कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 0। नोट कर लीजिए।